दोस्तों, भाग्य में लिखा है वही मिलता है या अधिक कुछ मिल सकता है। हमें ज्यादा कर्म करना चाहिए या भाग्य के सहारे बैठे रहना चाहिए। आइए दोस्तों, इस वीडियो में एक पौराणिक कथा के माध्यम से अच्छी तरह समझते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहा है। वही जो भी मनुष्य पाप करता है उनका भला हो रहा है। नारद जी की यह बात सुनकर श्रीहरि मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं देवर्षि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब भाग्य के माध्यम से ही हो रहा है। प्रभु का उत्तर ध्यान से सुनते हुए फिर देव ऋषि बोले, मैं तो स्वयं देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छे फल मिल रहे हैं और वही भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा और कष्टदायी समय देखना पड़ रहा है। भगवान ने नारद जी को टोका और पूछा, तुम कोई ऐसी घटना तो बताओ। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से गुजर रहा था। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी जिसे कोई बचाने वाला भी नहीं था। तभी एक चोर वहां से जा रहा था। वह गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका और तो और वह उस पर पैर रखकर आगे निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने के मोहरों से भरी एक थैली मिली। वही फिर थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की बहुत कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उसने उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा गाय को निकालने के बाद साधु स्वयं एक गड्ढे में गिर गया। अब प्रभु आप ही बताइए, यह कौन सा और कहाँ का न्याय है। नारद जी की यह बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, जो हुआ सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गए थे उसकी किस्मत में एक बड़ा खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वहीं उस साधु को उस गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गए। इसीलिए हे नारद जी, इंसान के कर्मों से ही उसका भाग्य तय होता है। व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्मों से ही भाग्य बदला जा सकता है। दोस्तों, इसको अच्छी तरह समझने के लिए और एक कहानी देखते हैं। एक आदमी पंडित जी के पास जाकर बोला, पंडित जी, मेरा हाथ देखकर बताना मेरे किस्मत में कितना पैसा लिखा हुआ है। पंडित जी ने उसका हाथ देखा और बोला, आपके भाग्य में हर दिन 50 रुपए कमाना लिखा हुआ है। आदमी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वहां से चला गया और सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा खर्चा तो उसमें निकल ही जाता है। और पूरा दिन अच्छी तरह से अपने काम में लग जाता था। उसके दोस्त को उनका स्वभाव अच्छा लगा और बोला कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूं। वह आदमी बोला कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरी कमाई हर दिन के 50 रुपए ही है। उसी बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी बहन को इसी कमाई में जीवन व्यतीत करना होगा। मित्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे यह रिश्ता पसंद है। इसके बाद दोनों की शादी हो गई। इसके बाद अचानक अगले कुछ दिनों में उसी आदमी की आमदनी 300 रुपए प्रतिदिन हो गई। उसके बाद आदमी पंडित जी के पास गया और कहा कि परमात्मा ने तो मेरे भाग्य में 50 रुपए ही लिखे थे, लेकिन मेरी अब रोजाना 300 रुपए की आमदनी होती है। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे साथ और कोई रहते हैं? आदमी बोला, हाँ, मेरी शादी हो गई है, मैं और मेरी पत्नी साथ में रहते हैं। तब पंडित जी बोले कि 50 रुपए से अधिक आ रहा है, वह उनके भाग्य का है। फिर वह आदमी अपने घर जाकर काम में लग गया। कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और उनके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ और वह आदमी की आमदनी 500 रुपए प्रतिदिन हो गई।
वह आदमी सोचने लगा कि कहीं मेरी गलती तो नहीं हो रही है। वह फिर से पंडित जी के पास जाकर बोला, पंडित जी, अब मेरी आमदनी 500 रुपये प्रति दिन हो गए हैं। कहीं मैं गलत काम तो नहीं कर रहा हूं ना? पंडित जी बोले कि नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी आमदनी बढ़ रही है, वह तुम्हारी पत्नी और बच्चे के भाग्य की है। हर मनुष्य अपना भाग्य लेकर आता है, लेकिन अगर मनुष्य यह अभिमान करता है कि सब उसने कमाया है और सब उसी के कारण है, तो यह उसकी मूर्खता से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, हमें इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन हम जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना ही हमारा भाग्य हमें साथ देता रहेगा और हमारे जीवन में ज्यादा सुख समृद्धि आती रहेगी। दोस्तों, ऐसी ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारी धर्म सत्संग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।